सभी का हमारी इस नई वीडियो में दोस्तों। और आज हम लोग बात करेंगे फाइल से संबंधित 10 ऐसे क्वेश्चन जो हर एक इंटरव्यू में पूछा जाता है। फिलहाल मैं हूँ अपने ऑफिस में, दिखा दूँ। ये कंटेनर बाहर बहुत ठंड हो रखी है, मैं अभी चल के दिखाऊंगा। ये अपना बोर्ड लगा हुआ है, तो वीडियो में बने रहें दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक देखें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों। और नए नए टॉपिक के लिए कमेंट करते रहें। आपको सारा कुछ दिखाता हूँ और सारा कुछ बताता हूँ फाइल से संबंधित क्या क्या टॉपिक से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो पे बस बने रहें, वीडियो को पूरा देखते जाएंगे तो आपको सारी चीज़ की जानकारी मिलती रहेगी दोस्तों। चल के मैं बाहर भी दिखा देता हूँ, फाइल हो रही है तो उसके बारे में फिलहाल आप दोस्तों, ये है बाहर का नज़ारा जो आप देख सकते हो। फिलहाल चलता हूँ मैं उस जगह पे जहाँ फाइल की जा रही है। मैं दिखा दूँ, मैं एक वेदर की कंडीशन को दिखा रहा हूँ मैं दोस्तों। ये है अपना लोकेशन जहाँ पे हम लोग फाइल कर रहे हैं। तो आज का मौसम कुछ इस प्रकार है दोस्तों। मैं बता दूं आप लोगों को, ये सारी चीज़ें इसलिए दिखा रहा हूँ कि वेदर कंडीशन मैंने बोला था कि क्या हाल है क्या नहीं। फिलहाल कोई बात नहीं, अभी बैठते हैं हम लोग ऑफिस में, फिर आपको एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में बताता हूँ क्या क्या पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप लोग ये जान जाओ कि जब भी आपका कहीं भी कभी भी इंटरव्यू होगा तो उस समय आपसे ये पूछा जाएगा कि आपने कभी पाइलिंग का काम किया है। फिर सवाल उनके अलग अलग बनते जाते हैं। पाइलिंग का बोर किया है कि नहीं, बोर्ड आया कितना है, बोर्ड डेप्थ कितना है, पाइल कौन सी की थी, पाइल किससे किए हैं, पाइल किस मशीन से किए थे, मैट मशीन था या टीएमआर। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते जाते हैं उस टाइम पे। तो फिलहाल आप यहाँ देखो, फाइल का जो कोड होता है आईएस कोड 2911 पार्ट 1 2 3 4 मोड सेक्शन 1100 स्पेसिफिकेशन 83। तो सबसे पहले ये देखो कि पाइल कहते किसको है। पाइल फाउंडेशन एक डीप फाउंडेशन होता है जिस पर हैवी लोड या अनइवन लोड आता है। उस पाइल फाउंडेशन को हम पाइल फाउंडेशन कहते हैं। पाइल फाउंडेशन वहां भी की जाती है जहां पर सॉइल बियरिंग कैपेसिटी कम होती है। ये मेन है इसका। दूसरा होता है पाइल फाउंडेशन एक ऐसा फाउंडेशन है जिस पर एक इंच से दूसरे इंच तक लोड ट्रांसफर होता है। और तीसरी चीज आप ये देखो, दो टाइप का मोस्टली ये वाली और ये वाली पाइल अधिकतर की जाती है। इंड बियरिंग पाइल, इंड बियरिंग पाइल फाउंडेशन को वहाँ किया जाता है जहाँ पर हार्ड स्टार्टा उपलब्ध होता है। यदि वहाँ पर हार्ड रॉक मिल जाता है तो पाइल की जो मिनिमम डाया होती है 2 होती है। मान लो कि 1200 डाया का 2 पाइल है, तो 1200 इंटू 2 मतलब एक से दूसरे का ये डाया होगा हमारा 2400 सेंटर टू सेंटर होता है। ऐसे करके दूरी फ्रिक्शन फाइल वहाँ किया जाता है जहाँ पर स्ट्रक्चर का लोड सीधा फाइल पर आता है। फाइल फाउंडेशन लोड ट्रांसफर फ्रिक्शन के द्वारा होता है। मेनली फ्रिक्शन पाइल सैंडी सॉइल में किया जाता है। सीट पाइलिंग का तुमने बताया ही था। अब यहाँ देखो आपने, अगर क्वेश्चन बन जाए, एक सेकेंड इधर हो जा, अगर क्वेश्चन बन जाए कि आपने पाइल करवाई, जैसा कि आपने कभी भी बोल दिया कि आपने पाइलिंग करवा रखी है, तो एज पर ड्राइंग आपने मान लो कि आप 1200 डाया का ड्राइंग करवा रखे हैं, तो आप उस सामने वाले को 1200 डाया का पाइल का डेप्थ बताओगे। दूसरी उसकी डेप्थ पूछेगा कि बोर की डेप्थ कितनी थी, तो आपको डेप्थ भी बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा आता है फंडिंग लेवल, और यहाँ से लेके ये वाली डेप्थ हमारी बोर डेप्थ पूछी जाती है। जब बोर डेप्थ हो जाएगा तो देखो एक जगह से तीनों चीज हो गई। जो चीज उससे पूछा, बोर का डाया, बोर का डेप्थ, वो कौन सी पाइल थी। अगर आपने यहाँ बताया फ्रिक्शन पाइल है, फ्रिक्शन पाइल, तो आपको बोलना पड़ेगा इसमें जो लोड लगती थी साइड की, जो मान लो अब मिट्टी है तो इस पे लोड फ्रिक्शन के द्वारा पड़ता है। ठीक है, साइड से ये मान लो अब मिट्टी है, ये बोर है अपना, तो लोड इस पे साइड से पड़ता है फ्रिक्शन के द्वारा। तीसरा हमारा पाइल किससे किए, मैट मशीन से किए हैं, तो बोर ज़्यादा सेफ रहता है। अगर ट्रक माउंटेड मशीन से, तो क्योंकि ये धीरे धीरे बोर की जाती है, इसकी बोर होती है ट्रक माउंटेड मशीन से। अगर मैट मशीन की करता है 25 मीटर प्रति घंटे की से करता है, अगर सैंडी सॉइल वगैरह हो
तो ये 30 मीटर भी हो सकता है, ऐसा कुछ स्टैंडर्ड नहीं है इसका। फिर हमारा आता है कि पाइल करते समय कौन से पाउडर का उपयोग किया। जैसे कि मान लो दो चीज होती है कि साइड से जो मिट्टी कोलैप्स हो रही है, तो इसको रोकने के लिए हम लोग दो चीज का ही उपयोग करते हैं। पहला होता है बेंटोनाइट। तीसरे क्वेश्चन बनेगा बेंटोनाइट से तुरंत ही बनेगा डेंसिटी कितनी थी। तो डेंसिटी बनती है हमारी 1.032 to 1.2 ग्राम पर सीसी करके। फिर पूछा जाएगा इसमें विस्कोसिटी पूछी जाएगी कितनी होती है। ये होती है 38 से 40 से 30 से 40 के बीच में होती है सेकेंड। फिर पीएच वैल्यू पूछ दी जाती है। ये आप मान लो 9.5 से 11 के बीच में होता है पीएच वैल्यू। डेंसिटी बता रहा हूँ मैं बेंटोनाइट की। ये डेंसिटी मेजर की जाती है हम लोग का हाइड्रोमीटर से। इसको विस्कोसिटी मेजर की जाती है हम लोग मार्स फनल से। पीएच वैल्यू का तो पता ही एक आता है लिटमस पेपर करके, उससे मेजर की जाती है। तो यहाँ से आपका कौन से पाउडर के बेंटोनाइट का काम क्या होता है कि जो मिट्टी गिरती है हमारी साइड से, उस मिट्टी को रोकने के लिए, जैसे बोर मार रहे हो तो साइड से कोलैप्स हो गए मिट्टी गिरती रहती है, इसको रोकने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, बेंटोनाइट का उपयोग करते हैं। डेंसिटी भी हो गई यूज, अब डेंसिटी भी हो जाती है बेंटोनाइट का करने वाला ऑपरेटर्स भी हो जाता है, विस्कोसिटी हो जाता है। और जब बोर अगर मान लो आपने यहाँ देखो ये हमारा ग्राउंड लेवल है, बोर आपने बोर हमारा फंडिंग लेवल है, तो ये होगा कि बोर अगर कंप्लीट हो गई, यहाँ से मशीन लगी हुई है, बोर कंप्लीट हो गई, तो इसको चेक करने के लिए हम लोग साउंडिंग चेन, मतलब यहाँ से चेन को इसमें एक बड़ा सा लोहा वगैरह बांध के नीचे डालते हैं। ये जब यहाँ आके रेस्ट कर जाएगा तो इसको बाहर निकाल के हम लोग इसको मेजरिंग टेप से मेजर कर लेते हैं। तो ये होता है हमारा साउंडिंग चेन से मेजर कर लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बनते रहते हैं इन सब चीज़ों में। फिलहाल ये सारी चीज़ें हैं जो आपको मैंने बताई, और आपको कोड दिखा दूँ मैं अपने वहाँ वेबसाइट पर काम करते हैं, नोट्स बनाते रहेंगे तो सही रहेगा ज़्यादा। आप यहाँ देखो डेंसिटी वगैरह, ग्राम हाइड्रोमीटर वगैरह है, तो ये सारी चीज़ें हैं। बस करता हूँ दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।